अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूवर्स। मुझे उम्मीद है कि आप सभी खैरियत से होंगे और सभी अच्छे से होंगे और स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ब्रेनस्टॉर्मिंग नॉलेज में। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर कर रखा है तो अपने दोस्तों तक ये चैनल पहुँचा दे ताकि वो भी इस चैनल से अपना इस्तेफ़ादा उठा सके। तो चलिए, जैसे कि आप जानते हैं, जो जम्मू कश्मीर में बुक पढ़ाई जाती थी इंग्लिश बुक, वो टुलिप सीरीज़ की थी, लेकिन वो चेंज हो चुकी है। अब नया सिलेबस आया है, हनीकॉम्ब की बुक आई है इंग्लिश की। उसका पहला चैप्टर जो है 3 क्वेश्चंस। तो ये एक स्टोरी है 3 क्वेश्चंस, इसको हम पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करके मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। आप बने रहिए मेरे साथ, एंड तक वीडियो को देखिए और स्टोरी को समझिए। तो चलिए और ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। 3 क्वेश्चंस का मतलब कि 3 सवालात। ये आप समझ रहे होंगे कि 3 सवालात चैप्टर का नाम है। एक स्टोरी है, 3 सवालात। The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. तो एक दिन एक बादशाह को एक ख्याल आता है, उसके जहन में ये ख्याल आता है कि अगर मैं 3 सवालों के जवाबात जान लूँ, उन सवालों के जवाब अगर मेरे को मिल जाए तो मैं कभी भी किसी भी काम में फेल नहीं होऊंगा। These 3 things were, और ये 3 सवालात, ये 3 चीज़ें क्या थी? What is the right time to begin something? पहला सवाल ये था कि सही समय क्या है, सही वक्त क्या है किसी चीज़ को स्टार्ट करने का। Which people should be listened to? और किन लोगों की बात सुननी चाहिए, किन लोगों को सुनना चाहिए, ये दूसरा सवाल था। और तीसरा, What is the most important thing for him to do? और बादशाह के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है जो उसे करनी है। तो ये 3 सवालात थे, और ये 3 सवालात बादशाह के जहन में होते हैं, और ये बादशाह कहता है कि अगर मुझे इन 3 सवालों के जवाबात मिल जाए तो मैं कभी भी अपनी ज़िंदगी में फेल नहीं होऊंगा। The king therefore sent messengers throughout his kingdom. और उसके बाद बादशाह अपने मैसेंजर्स को, अपने सिपाहियों को पूरी किंगडम में भेज देता है, फैला देता है। promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. और वो उनसे ये वादा करता है कि मैं आपको बहुत सारे पैसे दूंगा जो मुझे इन 3 सवालों के सही जवाबात लाकर सुनाएगा। Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. और बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे दाना लोग आते हैं, अक्लमंद लोग, दानिश्वर लोग आते हैं बादशाह के पास, और वो इन सवालों के मुख्तलिफ जवाबात देते हैं। हर किसी का सवाल, हर किसी का जवाब जो है वो मैच नहीं होता है, वो मिलता नहीं है। In reply to the first question, some said that king must prepare a timetable and then follow it strictly. पहले क्वेश्चन के जवाब में कुछ लोग बादशाह को कहते हैं कि भाई आपको टाइम टेबल बना लेना चाहिए और फिर उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। Only in this way, they said, could he do everything at his proper time. और खाली इसी तरीके से आप चीज़ों को प्रॉपर टाइम पे कर पाओगे। Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. और कुछ लोगों का जवाब ये था कि नामुमकिन है पहले से ही हम किसी चीज़ को डिसाइड कर ले कि क्या करना है। ये इम्पॉसिबल है, ये नामुमकिन है, हम पहले ही क्या डिसाइड कर लेंगे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हम ऑन द टाइम ही डिसाइड करेंगे और उसके बाद उस काम को करेंगे। तो ये कुछ लोगों का जवाब था। द किंग शुड नोट्स ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, अवॉइड फूलिश प्लेजर्स एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि बादशाह को नोट्स करना चाहिए कि क्या हो रहा है उसके इर्द गिर्द, उसकी सल्तनत में, उसकी किंगडम में, उसकी प्रजा क्या कर रही है, उसको क्या चाहिए, और उसको ये जो फूलिश प्लेजर्स हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, और जो भी नेसेसरी दिख रहा होगा या लग रहा होगा किसी टाइम पे क्या करना है वो बादशाह को करना चाहिए। Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper टाइम। और बाज़ लोगों का ये कहना था कि बादशाह को एक काउंसिल बना लेनी चाहिए वाइज मैन की। काउंसिल यहाँ पे साइड में इसकी मीनिंग लिखी हुई है कि वो एक ग्रुप लोगों का जो चूज़ किया जाता है, जो कोई एडवाइस दे या कोई रूल बनाए। और ये वाइज मैन की जो काउंसिल होगी वो इसे हेल्प करेगी प्रॉपर टाइम पे कि कौन सा काम करना है और कौन सा नहीं। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। ये इसलिए क्योंकि एक इंसान के लिए नामुमकिन है कि वो डिसाइड करे सही से कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, और दूसरों की मदद के बगैर वो सही टाइम पे हर कोई सही एक्शन नहीं ले सकता है, इसलिए उसे एक वाइज मैन की काउंसिल बिठा लेनी चाहिए। तो ये कुछ लोगों का जवाब था।
तो चलिए जी, यहाँ तक समझ में आया आपको, बढ़ते हैं आगे। बट देन अदर्स सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि भाई आप कह रहे हो कि काउंसिल एक बिठा लेनी चाहिए, लेकिन कभी इतनी अर्जेंसी हो सकती है, अर्जेंट हो सकता है कोई मसला, तो वहाँ कहाँ वेट करेंगे बैठ के कि कौन सा डिसीजन लेंगे वाइज मैन्स और फिर वो अपना फैसला सुनाएंगे। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। और ये चीज़ें काउंसिल के डिसीजन का इंतजार नहीं कर सकती। In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future. And only magicians could do that. The king therefore would have to go to the magicians. और ये कहते हैं कि कोई टाइम डिसाइड करने के लिए, कोई काम करने के लिए कोई टाइम डिसाइड करना, उसके लिए हमें फ्यूचर में देखना पड़ेगा, फ्यूचर में क्या इसका असर रहेगा, क्या इफेक्ट रहेगा। और ये सिर्फ और सिर्फ मैजिशियंस कर सकते हैं, जादूगर कर सकते हैं। तो बादशाह को चाहिए कि वो मैजिशियंस के पास जाए, वो जादूगरों के पास जाए। In their answers to the second question, some said that the people most necessary to the king were his counselors, others said the priests. तो चलिए भाई देखिए, वहाँ तक पहले सवाल के जवाबात आए थे, मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ जवाबात दिए, आपने भी देखा, पढ़ा, सुना। सवाल ये था बादशाह के मन में कि मुझे कौन से टाइम पे कौन सा काम शुरू करना चाहिए, तो मुख्तलिफ जवाब मिले। दूसरा क्वेश्चन था कि मुझे किन लोगों की बात सुननी चाहिए, विच पीपल शुड आई लिसन टू, मुझे किन लोगों की बात सुननी चाहिए, किन लोगों को सुनना चाहिए। और उस सवाल के भी बहुत सारे जवाब आए। और दूसरे क्वेश्चन के क्या क्या जवाब आए, सम सेड दैट द पीपल मस्ट नेसेसरी टू द किंग वेयर हिज काउंसिलर्स। तो लोगों ने कहा कि लोग जो ज़्यादा नेसेसरी हैं बादशाह के लिए वो उसके काउंसलर्स हैं। काउंसलर्स मतलब साइड में लिखा मेंबर्स ऑफ द काउंसिल, ठीक है। तो कुछ लोगों का कहना था कि बादशाह के लिए ज़रूरी लोग कौन है, अपने काउंसलर्स। अदर्स सेड द प्रीस्ट्स, और कुछ लोगों ने कहा नहीं भाई इसको प्रीस्ट्स की बात सुननी चाहिए, पादरियों की बात, जो पुजारी होते हैं। फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर्स, और कुछ लोगों ने कहा नहीं भाई इसको डॉक्टर्स की बात सुननी चाहिए। एंड येट अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, और कुछ लोगों ने कहा इसके जो सिपाही हैं, इसका जो लश्कर है, सोल्जर हैं, वो इसके लिए ज़रूरी है। तो चलिए जी, आपको यहाँ तक समझ में अच्छे से आया। To the third question, some said science, others choose fighting, and yet others religious worship. तो तीसरा सवाल आपको याद होगा कि बादशाह के मन में था कि मेरे लिए क्या ज़रूरी है कि मैं क्या करूं, What are the important things for him to do? तो इसके जवाब में कुछ लोगों ने कहा कि भाई इसको साइंस पढ़ लेनी चाहिए, कुछ लोगों ने कहा अदर्स चूज फाइटिंग कर लेनी चाहिए, एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, और कुछ लोगों ने कहा कि इसको रिलीजियस वर्शिप कर लेनी चाहिए, इबादत कर लेनी चाहिए। तो ये तीसरे सवाल के भी डिफरेंट आंसर्स मिले। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। आप वीडियो को लाइक कर ले, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर इत्तला दे कि वीडियो कैसी लगी, मुझे आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, क्या चेंज लानी है, बाकी आप बता सकते हैं मुझे। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर कर रखा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। शुक्रिया।